गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक न्यू सेशन विद न्यू चैप्टर। और चैप्टर का नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे कोई याद कर रहे होंगे और बहुत दिन के बाद लेक्चर अपलोड होने जा रहा है, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। चलो हाँ, उम्मीद है कि अब नेक्स्ट टाइम से आपकी चीज़ें फ्रीक्वेंटली आपको मिलती रहेंगी। तो ये चैप्टर जो है आपके स्कोर बोर्ड में 6 to 9 नंबर का एड ऑन करने जा रहा है। स्कोर बोर्ड आपका 6 to 9 नंबर से इनहेंस होगा इस चैप्टर को, यदि आप ढंग से पढ़ लेते हो। ये चैप्टर आपका मेनली किस पे डिपेंडेंट है, जो आपका क्लास 10 में आप पढ़ के आए हो डीसी करंट। अब बोलोगे सर डीसी क्या होता है, तो मैं भी थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो आप क्लास 10 में जो पढ़ के आए हो उसी पे ये डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है। यदि आपने ढंग से इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको चीज़ें समझ में आनी है। देखो इस चैप्टर में दो चीज़ें, इस चैप्टर को पहले डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं आपको दो चीज़ समझाने जा रहा हूँ। देखो क्या है, एसी और डीसी। जो एसी करंट है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जो आपके 7 चैप्टर में होगा। मे बी जाके देख लीजिए चैप्टर का नंबरिंग क्या है। दूसरा है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, जो आप क्लास 10 में पढ़ के आए हो। तो बहुत आपके लिए ट्रबल नहीं होगा कि हाँ यार ये चैप्टर थोड़ा सा नया होगा, ऐसा नहीं है। चैप्टर आपके सब कुछ नोन होंगे, बस ब्रिजेस और आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, पोटेंशियल मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर और ईएमएफ, ये चीज़ें थोड़ी सी नहीं होगी। 30 से 40% आपको नहीं मिलेगा, बट 60% चीज़ें आपकी नोन होंगी। हाँ, क्लास 12 में हो तो थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, थोड़े से टर्म्स आपको ज़्यादा यूज करने। जैसे मान लो आपको एक नया टर्म मिलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट करेंट, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सब चीज़ें आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमें लेक्चर को एज सुन एज स्टार्ट करना चाहिए। लेक्चर बड़ा होगा तो आप खुद नहीं पढ़ते हो, मैंने आपका रिस्पॉन्स देखा है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, एंड टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले समझिए कि व्हाट इज करंट, करंट होता क्या है। ठीक है, तो करंट समझाने के लिए मैं एक आपको कंडक्टर लेता हूँ। क्या लेता हूँ? कंडक्टर। क्या? कंडक्टर। ठीक, करंट कंडक्टर के अंदर आपके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है आपके? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रैंडम मोशन में एक दूसरे आगे पीछे मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ एक क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे एक आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेता हूँ। ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्या है आपका? ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से आपका क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पास होना चाहेगा, सब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चाहेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने नंबर ऑफ चार्जेस मूव कर रहे हैं, और टाइम को आप क्या करिएगा? फिक्स कर दीजिएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री चार्ज। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री चार्ज या फ्री चार्जेस। तो पर्टिकुलर टाइम में कितना फ्री चार्ज मूव हो रहा है उस क्रॉस सेक्शन एरिया से, वही उसका यही क्या हो जाएगा? आपका करंट हो जाएगा। बेसिक सा जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो। तो करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/T। ठीक, ये आपका करंट है, बेसिक फॉर्मूला। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट का मतलब होता है टाइम के साथ चेंज। एक होता है वर्ड ग्रेडियंट, जो आप लास्ट चैप्टर पढ़ के आए हो। ग्रेडियंट जब कोई भी फिजिकल पैरामीटर्स, फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। और जब टाइम के रिस्पेक्ट में होता है उसे क्या बोलते हैं? रेट। तो ये रेट है। अब देखिए क्या हुआ, ये जो मैंने ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिखाया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से नंबर ऑफ कितने फ्री चार्ज आ रहे हैं। तो ये है क्या? ये आपका टोटल चार्ज है। क्या ये? टोटल चार्ज है। और ये आपका कितने टाइम में कॉज कर रहे हैं, तो ये क्या है? आपका टोटल टाइम है। क्या है? टोटल टाइम है। अब बताइए टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम यदि निकालोगे तो होता क्या है? ये होता है आपका एवरेज करंट। क्या चीज़ें क्या हो जाती है? एवरेज हो जाती है। तो आपका एवरेज करंट। तो अभी जो हम लोग अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं वो हम पढ़ के आ रहे हैं? एवरेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डिफिनीशन हमारा है वो एवरेज का है, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम। बट जब आप आगे प्रोसीड करते हो, क्लास 11 में आए हो, क्लास
9th और 10th को करके, तो आपको एक क्वेश्चन में होगा कि यार वही चैप्टर हम दोबारा पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंट क्या है, क्या चीज़ डिफरेंट है जो हमें 10th और 9th में नहीं पढ़ाया गया है। वो है बेटा आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये एक ऐसा टूल्स है जो हर टाइप के फंक्शन में काम करता है, वो चाहे यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ स्पेशल है। तो एक टर्म आएगा इंस्टेंटेनियस, क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, जिसको मैं दिखाऊंगा आई इन से, ठीक है, एन एस, ठीक है। क्या होता है बेटा, क्या होगा, देखो देखिए हुआ क्या। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, जब ये आपका जो टाइम है वो टाइम बहुत ही स्मॉल हो जाता है। ये जो डेल्टा टी है, जो नीचे आपने इसको डेल्टा चेंज इन चार्ज, चेंज इन टाइम है, ये आपका बहुत ही स्मॉल हो जाता है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर। इस केस में आपका जो ये चेंज हो जाता है डेल्टा, वो डेल्टा जो होता है वो डिफरेंशिएशन पार्ट में चेंज होता है। तो हम इसको आई इंस्टेंटेनियस जो लिखेंगे, वो आई इंस्टेंटेनियस हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी, इट इज द इंस्टेंटेनियस करेंट। किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे, सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है, बस बात क्या है, टाइम ड्यूरेशन बहुत स्मॉलर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि यूनिट की बात करें, यदि यूनिट की बात करें तो दोनों के लिए, दोनों ही टाइप के करेंट के लिए यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। या इसका एक और यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और टाइम का सेकंड, तो कूलम पर सेकंड, ये दोनों ही आपकी यूनिट हैं। अब ये स्केलर है या वेक्टर है, इस फिजिकल क्वांटिटी, ये किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, इसको समझते हैं डिटेल में, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखिए, नेचर ऑफ करंट, इसके क्या डायरेक्शन पड़ेंगे, नहीं, अच्छा नेचर ऑफ करंट देख लेते हैं, पहले डायरेक्शन देख लो, पहले डायरेक्शन ऑफ करंट देख लो, तब डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, देखो जो आपका सिलेंडर चलिए, ये देखिए इस सिलेंडर के अंदर हम मान लेते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे हैं, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब क्या करते हैं, फ्री एक देखो, दो आपका पहले करंट के बारे में, डायरेक्शन के बारे में बात किया गया था, तो उसमें बताया गया एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन को देख के जज किया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, यदि मैं कभी भी कोई एक्सटर्नल सोर्स इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ, एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि इसको पॉजिटिव टर्मिनल से और इसके सेकंड वाले इनको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, किसको, इसको पॉजिटिव से, इसको नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव। आपको अच्छे से पता है बेटा कि जो पॉजिटिव वाला है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और निगेटिव वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। ये तो पता है, सेम चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस, सॉरी उल्टा हो गया, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, ये तो पता ही होगा आपको। तो ये चीज़ें हैं, तो इस तरह से देख के लगा कि यार इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहा है, तो ये आपका क्या है, लोअर टर्मिनल है और ये हायर पोटेंशियल टर्मिनल है। ये क्या है आपका, ये क्या आपका है, ये आपका हायर है, ये क्या हो जाएगा आपका हायर है। तो लग रहा है कि लोअर से हायर जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप यदि कोई चीज़ आपको इलेक्ट्रिकल समझ में ना आए तो आप केवल मैकेनिकल से याद करिए। मैकेनिकल वो चीज़ें होती है जिसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, टच कर सकते हो, ये चीज़ें हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल जिसको आप नहीं टच कर सकते हो, केवल उसको फील कर सकते हो। तो जहाँ पे फीलिंग काम ना करे वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी बोलते हैं ना, बी प्रैक्टिकल। जब कोई यहाँ से चला जाता है, हो सकते हो यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, तो क्या बोलते हैं, मैं बी प्रैक्टिकल मैन, यू नो, कहते हैं बी प्रैक्टिकल मैन। प्रैक्टिकलिटी आपको क्या दिखाता है कि हाँ देखो ये मोह माया है, कुछ होना जाना है नहीं, ये चीज़ ये है तो ये ऐसे करना है, ऐसे है तो ऐसे करना है, यदि अच्छा है तो अच्छा करना है, बुरा है तो बुरा करना है। डोंट गो विद योर इमोशंस, राइट। वैसे ही इलेक्ट्रिकल्स क्या है, अब चार्ज फ्लो हो रहा है भाई, कहाँ से पता चलेगा,
तुम इन करके देखो, करंट मारेगा, फील नहीं, मतलब वो दिखेगा नहीं कि करंट कैसे जा रहा है, तो ये फीलिंग्स है। तो हम क्या करते हैं, मैकेनिकल चीज़ पे आते हैं, किस पे, मैकेनिकल पे। मैकेनिकल मतलब वाटर, वाटर देखते हो, वाटर, वाटर आप पी सकते हो, देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो वाटर की दो चीज़ें होती है, दो, एक फ्लो प्रॉपर्टी होती है, एक लेवल प्रॉपर्टी होती है। वाटर यदि फ्लो होता है, फ्लो, और एक होता है आपका लेवल, कहाँ पे रखा गया है, हाइट। तो जो फ्लो होता है वही हम इलेक्ट्रिकल में, जो करंट वाटर का फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल में करंट। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल में, करंट बोलते हैं, मतलब इक्विवेलेंट है। और लेवल को क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। अब रिलेट करिएगा, सपोज करिए यदि पानी रखा हुआ है आपके सेम लेवल पे, तो पानी फ्लो नहीं होगा। जैसे आपने टिल्ट किया, जैसे मान लो यही है, आपने जैसे टिल्ट किया तो ये हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होने लगेगा। बट ऐसा नहीं होगा कि आपने फर्स्ट फ्लोर पे रख दिया टैंक और बोलो थर्ड फ्लोर पे चले जाओ, नहीं जाएगा। बट थर्ड फ्लोर पे पानी आप रख दो और टैप ऑन करो, वो अपने आप नीचे चला जाएगा। क्लियर है, दैट्स अ नेचुरल कॉल। और नेचुरल कॉल, अरे यार नेचुरल मतलब ये नेचुरलिटी है, उसका प्रैक्टिकलिटी है, प्रैक्टिकल थिंग्स है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, यदि आपको फर्स्ट से थर्ड पे, कुछ होंगे महानुभाव जो कह रहे होंगे कि फर्स्ट से थर्ड फ्लोर पे जाइए, बेटा चला जाएगा, बट यू विल हैव टू यूर एक्सटर्नल सोर्स लाइक समरसेबल, मोटर, टुल्लू, वॉट एवर जो आपके घर में अवेलेबल है। बट हाँ, फूक के चढ़ा देना, कुछ बच्चे कहें फूक के चढ़ा देंगे, चढ़ा दे भाई पानी फूक के, तेरे को जो आता कर ले, बट एनर्जी तेरी भी तो गई। तो वैसी चीज़ यहाँ पे है। तो आप देखो वाटर जो होता है वो हाई लेवल से लो लेवल को जाता है, लो लेवल को जाता है, ठीक है। ऐसे करंट फ्लो होता है, ये आपका करंट का फ्लो का डायरेक्शन है। तो आपका करंट भी क्या होगा, करंट भी फ्लो ही क्या है, यही करंट है, ये भी करंट है, तो हाई से लो जाएगा। तो इसका मतलब जो करंट है वो इस चीज़ से यदि आप रिलेट करोगे तो करंट का फ्लो हायर से लोअर होगा, हायर से लोअर लेवल होगा। तो ये आपका करंट का डायरेक्शन हुआ। अब ये जाके चीज़ें डिस्टर्बिंग नहीं हुई, ये कन्वेंशनल करंट हुआ। क्या हुआ, ये कन्वेंशन, जो जिससे आप किसी को कन्विंस कर सकते हो, ये कन्विंसिंग था। क्या था ये, कन्वेंसिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स करंट की हम बात नहीं करते हैं, हम जब भी बात करते हैं डायरेक्शन बात करते हैं वो करते हैं कन्वेंशनल करंट की। तो दो टाइप का करंट भी होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक कन्वेंशनल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स करंट जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो पे बताया गया था पहले, बट लास्ट में जाके जब मैकेनिकल चीज़ों से रिलेट किया गया तो रिलेटेड के बाद पता चला कि यार मैकेनिकल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा सही हैं, उसको ही हम लोग रेफरेंस लेंगे। और उसके बाद हमने समझा, क्योंकि मैं बहुत ईजी वे में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि हमारे बच्चे समझ आ रहे हैं, तो बेटा कमेंट अच्छा करिएगा। चलिए ठीक है। तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हुआ कि हायर लेवल से लोअर लेवल के लिए जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके डायरेक्शन को देखिए, इलेक्ट्रॉन्स को पहला समझ में आया कि यार जो आपका करंट है वो हायर से लोअर जा रहा है। अब इस चीज़ को देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स यदि इसको मानेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है, जिसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है। बोल सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोल सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक क्या हुआ है कि हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जाता है, दूसरा क्या करंट के अपोजिट डायरेक्शन होता है। इन द केस मतलब स्पेशल केस हो गया कि यदि किसी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। यदि पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, यानी हाउ, यदि पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है यहाँ पे, यदि पॉजिटिव चार्ज जो होगा इसका जो मोशन होगा, क्या होगा, इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, उसका मोशन भाई अट्रैक्ट करेगा ना नेगेटिव चार्ज, तो ये इधर मूव करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, हायर टू पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। क्लियर है। अब एक चीज़ और आ गया है आपके लाइफ में, जो पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसका डायरेक्शन होता है प्लस चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड, यही होता है। अब बताओ यदि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो हायर पोटेंशियल, ये नेगेटिव है तो लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर ही हो जाएगा। तो जो भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन करंट का होगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि करंट का जो डायरेक्शन होता है आप बता सकते हो कि हायर टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट में, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। क्लियर। चलिए अब आइए अब नेचर देखते हैं। क्या देखते हैं, नेचर ऑफ करंट।
अब देखिए स्केलर या वेक्टर, इन दोनों में से क्या है, यही हमारा क्वेश्चन है। जो करंट है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इस पे थोड़ा सा बात होना जरूरी है। देखिए आप यदि मैं पूछूं बेटा राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो आप राइट डाउन करोगे कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सही है, अच्छी बात है, आपको पता है। स्केलर सर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने केवल हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। 110% आप सही हो। अब सोचिए कि आप 110% सही हो। अब इस डायरेक्शन पीछे वाला आप यदि आप देखोगे तो बोलोगे सर ये जो करंट है इसका हमने 4 तरीके के डायरेक्शन बताया। मान लो हमने लिख दिया 4 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग फ्रॉम द हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। सर इस अकॉर्डिंग जो हमने डिफिनेशन आपको राइट डाउन करके दिया, तो ये तो आपका वेक्टर हो गया। मैं बात पे एग्री करता हूँ कि हाँ आपके माइंडसेट में ये होगा कि हाँ करंट का डायरेक्शन होता है और उसका खुद का मैग्नीट्यूड भी होता है, तो ये वेक्टर होना चाहिए। बट जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आए, समझ में ना आए, तो एक मेजर जो मेन है जहाँ से आप वेक्टर और स्केलर को डिफाइन कर पाओगे, वो है आपका वेक्टर सम प्रॉपर्टी एंड स्केलर सम प्रॉपर्टी। क्या होता है देखो, जैसे मैंने 4 और 3 नंबर्स को ऐड किया तो आपका 7 आएगा, ये स्केलर सम प्रॉपर्टी है। क्या है आपका, स्केलर सम प्रॉपर्टी। क्लियर है, ये क्या है आपका स्केलर सम प्रॉपर्टी। ये समझ में आ रही है। अब इसी चीज को मैं पाइथागोरस थ्योरम में समझाऊं कि एक पर्सन है जो लेफ्टवर्ड में 3 मीटर और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर रन कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आप क्या करोगे, ऐसे मिलाओगे और पाइथागोरस में लगाओगे, अंडर रूट में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐड करोगे 25 का रूट हो जाएगा, आंसर आएगा 5 मीटर। तो आप देखो कि आपने लिखा 4 वेक्टर के साथ और 3 वेक्टर के साथ, तो आपका आ जाएगा 5 वेक्टर का। समझाने के लिए यूज किया जा रहा है। क्या ये कभी ऐसा हो सकता है, नहीं। ये तभी होगा जब आप वेक्टर सम करोगे। वेक्टर सम की प्रॉपर्टी का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि यदि 2 वेक्टर ए और बी है और वो थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट में ए मॉड ए, मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। इससे निकला, और यहाँ पे 90 थीटा कितना है, 90 डिग्री। और यदि आप सॉल्व करना चाहोगे तो ए आपका ये है और बी आपका ये है, तो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा क्या है, 90 डिग्री। आप रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कॉस 90 0, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 5। ये है, इसको बोलते हैं वेक्टर सम प्रॉपर्टी। क्या है, वेक्टर सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से इसको निकालते हैं। अब इधर देखिए एक एग्जांपल समझिए। एक करंट है जिसका जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और 10 एम्पियर का है, और आपको पता है इसके पास यदि 2 वे हैं, एक ये और एक ये। रुकिए कलर चेंज करने दीजिए। बहुत दिन बाद पढ़ा रहे ना भाई, ऑनलाइन बुला गए हैं, फंक्शन बुला गए हैं, हो जाएगा। अब यहाँ जाएगा तो ये स्प्लिट होगा। मान लेते हैं इधर 6 एम्पियर गया तो इधर 4 एम्पियर जाएगा, और ये आपका क्या है, जंक्शन है। तो 10 इक्वल टू 6 + 4, ये किस प्रॉपर्टी दिखा रहा है, स्केलर सम प्रॉपर्टी। किसको, स्केलर सम प्रॉपर्टी को। और जो भी आपका फिजिकल क्वांटिटी स्केलर सम प्रॉपर्टी को दिखाता है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो इससे प्रूव हो गया कि आपका करंट क्या है, करंट इज द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, दैट्स डन। तो करंट का जो बेसिक चीज थी मैंने ये आपको बता दिया। अगले जो लेक्चर आएगा, अभी अपलोड होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, देखना बैक टू बैक आपको मिलेगा। ट्रस्ट कर सकते हो, अपने सर पे ट्रस्ट करो, जस्ट
क्योंकि थोड़ा सा भी फ्री आदमी है तो कर सकता है और रेगुलर भी डालना है। तो ये आपका बेसिक जो टॉपिक था, जिसको मैंने बोला कि जो एकेडमिक वाले बच्चे वो जरूर देखें, और जो थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल बच्चे हैं वो यदि वो देखना चाहें तो देखिए, ख़राब तो नहीं करेगा। हाँ, यदि आपको नॉलेज है तो इसको स्किप करके आप अगला देख सकते हो। तो अगले वाले में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट करंट और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो अगला लेक्चर आपको कुछ इसके बाद अपलोड हो जाएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बी ट्यून एंड बी मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच बच्चा लोग।